सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रदेश में इस समय समायोजन 3.0 की प्रक्रिया चल रही है। वहीं जनपदों में वरिष्ठता सूची भी बनाई जा रही है और प्रभारी प्रधान अध्यापकों को चार्ज दिए जाने के संबंध में कार्रवाई तेज हो चुकी है। समायोजन के संबंध में विभिन्न जनपदों से सभी प्रकार की अपडेट आ रही हैं। एक जनपद में विद्यालय डायरेक्ट अलॉट कर दिए गए हैं और जनपदों में भी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। कुछ जनपदों की सूचियां आप सभी ने देखी भी हैं। सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की गई और जहां पर शिक्षकों की कमी है यानी एकल विद्यालय या शिक्षक विहीन, उन विद्यालयों की सूची भी जनपदों से जारी हो रही है। जिस भी जनपद की जो भी बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के बीच शेयर जरूर की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे समायोजन 3.0 के बारे में। जनपदों में क्या स्थिति चल रही है, किस जनपद में विद्यालय अलॉट किए गए हैं और किस जनपद में क्या कार्रवाई हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये अम्बेडकर नगर का आदेश जो कि 29 तारीख को जारी हुआ था। इसमें बताया गया है कि बेसिया परिषद के दिन संचालित विद्यालय में कार्य अध्यापकों शैक्षिक सत्र 25-26 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में उपयोग विषयक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 16/11/25 द्वारा शैक्षिक सत्र 25-26 में बेसिया परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्य अध्यापकों के सत्र 25-26 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन निर्देश दिए गए, जो निम्नवत है। इसमें कमेटी बनाई गई। जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, प्राचार्य, डाइट सदस्य, जिला विशेषाधिकारी सदस्य सचिव। दूसरा पॉइंट, अंतर जनपदीय स्थान कार्रवाई सेवा संपर्क ग्रामीण से ग्रामीण, शहर से शहर, नगरीय से नगरीय। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय, शिक्षक विहीन एकल वाले विद्यालयों चिन्हित किया जाए। इसके बाद अंतर जनपदीय स्थान अपेक्षा से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालय में उस सीमा तक किया जाए कि हर विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हों। शिक्षकों की पदोन्नति, अन्य स्थानांतरण एवं अकस्मात मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक होने की स्थिति में जनपदीय समिति द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन उपरांत अद्वितीय मानव सुविधा पोर्टल पर शिक्षा विवरण को अपलोड किया जाएगा। तत्क्रम में आपके द्वारा अपने अपने विकासखंड के सरप्लस शिक्षकों सूची एवं यूडाइस पोर्टल प्राप्त बंद एवं एकल विद्यालय सूची उपलब्ध कराई गई। यदि आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सरप्लस शिक्षकों में बंद सूची में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसका संपूर्ण तदय आपका स्वयं का होगा। तदनुसार प्रकरण उच्च सेवा में आवश्यक कार्रवाई तो संदर्भित कर दिया जाएगा। तो ये अम्बेडकर नगर जनपद का इस तरीके का आदेश था। वहीं अब आप आगे देखें तो ये प्रतापगढ़ का है। यहाँ पर ही बताया गया कि 2 अध्यापक होना जरूरी है। यूडाइस पूर्व छात्र संख्या, अध्यापक संख्या, शिक्षा में अनुदेशक संख्या के आधार पर जनपदीय अध्यापक स्थान समाज समिति द्वारा 31/12/25 को पूर्ण कर अवगत कराया जाए। तो यहाँ पर 31 तारीख तक यानी कि आज तक पूर्ण करनी है। इसमें जो स्थानांतरण के आदेश दिए गए हैं उसके हिसाब से अस्तु से क्या है, आप स्वयं दिनांक 28/12 को प्रातः 11 बजे से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाओं सहित कार्यालय जिला विशेषाधिकारी प्रतापगढ़ में उपस्थित होकर उपकार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो प्रतापगढ़ जनपद में ये चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद ये सिद्धार्थनगर जनपद का अपडेट देख लें। 29 तारीख का आदेश है। इसमें बताया गया है कि अधिक संख्या कार्य अध्यापक वाले विद्यालय सूची प्रकाशित करने, साथ ही ऐसे विद्यालय जिनमें अध्यापकों की आवश्यकता है कि सूची प्रकाशित की जा रही है, जिनमें अध्यापकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई की जानी है। उक्त क्रम में जनपद में आवश्यकता से अधिक संख्या में कार्य अध्यापक वाले विद्यालयों की सूची के आलोक में संबंधित अध्यापक जिनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन किया जाने सूची ज्येष्ठता के आधार पर तैयार करते हुए, तो यहाँ पर ज्येष्ठता के आधार पर महिला दिव्यांग अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान करते हुए पुरुष अध्यापकों समायोजन काउंसलिंग के माध्यम से दिनांक 30/12 को समय अपराह्न 3 बजे कार्यालय जिला विशेषाधिकारी सिद्धार्थनगर में आहूत की जाए। तो यहाँ पर कल कार्रवाई की गई। जिला विशेषाधिकारी सिद्धांत आहूत की जा रही है। काउंसिलिंग उपस्थित नहीं होने दशा में काउंसिलिंग उपरांत शेष विद्यालयों में यथा आवश्यक विद्यालयों में संबंधित अध्यापकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन कर दिया जाएगा। उपरोक्त आचार्य अध्यापकों को सूचना प्रस्तुत की जा रही है। तो यहाँ पर ये कार्रवाई के लिए आदेश हुआ था। अब आप यहाँ पर देखें, ये एक आदेश प्राप्त हुआ है जो कि जिला विशेषाधिकारी मथुरा से 30/12/25 को अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन संबंध में यहाँ पर विद्यालय अलॉट किया गया है। साजदेश संख्या 14/11/25 व शिक्षा से बेसिक उत्तर लखनऊ के पत्रांक 16/11/25 द्वारा 25-26 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया अंतर्गत अपेक्षाकृत से अधिक कार्य शिक्षकों वाले विद्यालयों से शिक्षक विहीन एकल सेवा वाले विद्यालयों में उस सीमा तक किए जाने निर्देश प्राप्त हुए। हर विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हो। उक्त के अनुपालन में यूडाइस पोर्टल पर दिनांक 28/12/25 की रिपोर्ट के अनुसार खंड से प्राप्त प्रस्ताव को जनपदीय समिति से अनुमोदन उपरांत नियुक्त अध्यापकों के तत्काल प्रभाव से शिक्षक विहीन तथा एकल विद्यालयों में उसी पद व वेतन क्रम में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन पदस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर कार्रवाई कर दी गई है। यहाँ पर अध्यापक का नाम, कैडर,
यूडाइस पोर्टल, यूडाइस कोड, कार्य विद्यालय का नाम, विकासखंड और अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोपरांत पदस्थापित विद्यालय यूडाइस और विकासखंड। पहले जहाँ पर कार्य थी उसके बाद अब नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया गया है, उसका यूडाइस कोड दिया हुआ है, विद्यालय का नाम दिया हुआ है। तो 10 टीचर यहाँ पर हैं। इसके बाद 27 यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम आरती वर्मा, AT प्राइमरी, JHS सलीमपुर, TA मथुरा, नवीन कन्या, और यहाँ पर इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 44 टीचरों की संख्या यहाँ पर है, देख सकते हैं आप अपना नाम यहाँ पर। ये मथुरा जनपद की सूची जो कि जारी हुई है और जनपद में यहाँ पर स्थानांतरण कर दिए गए हैं। 46 से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए हैं। रतन कीर्ति जिला विशेषाधिकारी मथुरा की ओर से ये आदेश जारी हुआ है। संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक को इस निश्चित प्रसिद्ध की 31/12/25 विद्यालय उपस्थित रहकर संबंधित अध्यापक को कार्यमुक्त करना, कार्रवाई ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। संबंधित अध्यापक निश्चित प्रसिद्ध की 31/12/25 में ही संबंधित विद्यालय से कार्यमुक्त होते हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण समाज अंतर्गत समायोजित किए गए विद्यालय में कार्रवाई ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अंतर स्थिति में पूर्व कड़ी कार्यविभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये मथुरा जनपद में है जहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं शिक्षकों के, ये देख सकते हैं। मथुरा जनपद में सूची भी जारी हो चुकी है। तो मथुरा जनपद में फाइनली विद्यालय अलॉटमेंट का आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर क्रम संख्या, अध्यापक का नाम, पदनाम, कैडर, यूडाइस कोड, कार्य विद्यालय का नाम, विकासखंड, अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोपरांत पदस्थापित विद्यालय, यूडाइस कोड और विकासखंड। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल 46 टीचरों के ट्रांसफ़र यहाँ पर किए गए हैं। तो जनपदों में इसी तरीके की प्रक्रिया चल रही है। कहीं पर जो है आपसे चॉइस मांगा जा रहा है, कहीं पर नहीं मांगा जा रहा है, कहीं पर जूनियर के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो कहीं पर सीनियर के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। माने कि एक रूपता देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से शिक्षकों की ओर से आवाज़ भी उठाई जा रही है और लगातार जो है विरोध किया जा रहा है कि इस तरीके का क्यों किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन और कहीं पर चॉइस ली भी जा रही है, कहीं पर नहीं ली जा रही। मथुरा में जो अपडेट है वहाँ पर चॉइस नहीं ली गई है, सीधा जिला विशेषाधिकारी मथुरा की ओर से सीधे ट्रांसफ़र के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, जो कि आप लिस्ट देख सकते हैं। कई साथियों की ओर से बताया गया कि यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं ली गई है और डायरेक्ट विद्यालय अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। आपके जनपद में किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है आप कमेंट जरूर करें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी आपको विभागीय विभिन्न आदेशों की PDF मिलती रहेगी और जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। तो समाज संबंधित यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षावाक पर, जहाँ पर आपको अपडेट दी जाती रहेगी समायोजन की। इसके बाद फिर से आपको अपडेट शाम के समय उपलब्ध कराई जाएगी। दिन भर में जो भी अपडेट रहेगी वो आपको शाम के समय शेयर जरूर की जाएगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।